हेलो बच्चों, हम देखेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। क्लास 9 के फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। ये पहला चैप्टर आपका क्लास 9 का है। तो हम देखते हैं कि मोशन कहते किसको है। तो मोशन होता है ऑल द मूविंग बॉडी। मोशन कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा हो, ऑल द मूविंग बॉडी जो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। कैसे मूव कर रहा हो? जिसका पोजीशन चेंज हो रहा हो। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑल द मूविंग बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। एक बॉडी है, मान लेते हैं कि यहां से घर जाता, यहां से ट्यूशन पढ़ने कोई हम है, यहां चाहे कोई स्टूडेंट अपने घर से कोचिंग पढ़ने जाता, ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर ट्यूशन से मार्केट जाता है, मार्केट से क्या होता है कि फिर थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में खेलने चला जाता है, ग्राउंड से फिर क्या होता है घर चला आता है। तो क्या हुआ कि हर जगह उसका पोजीशन चेंज गया। पहले तो घर पे था, घर से कहाँ गया? ट्यूशन पढ़ने गया, ट्यूशन से कहाँ गया? मार्केट गया, मार्केट से कहाँ गया? ग्राउंड में चला गया खेलने के लिए। और फिर क्या होता है? रिटर्न टू होम आता है, घर आता है। तो ये क्या है, हर एक जगह क्या हुआ, पोजीशन उसका चेंज करते रहता है। तो वो क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। यानी ऑल द मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी, ऑल द मूविंग बॉडी चेंज देयर पोजीशन, अपना पोजीशन क्या करे? चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। तो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अब हम ये मोशन देखेंगे। मोशन होते कितने तरह से हैं? तो मोशन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन कहता क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई बॉडी है वो एक पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जा रहा होगा तो क्या करता होगा? जाने के लिए कुछ दूरी तय, डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा तो हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, पहला डेफिनेशन होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस किसे कहते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज क्या? डिस्टेंस। इसमें क्या है? एक टर्म पाथ आता है। यहां से मान लेते हैं ने आपने पहले घर से कहां गया? ट्यूशन पढ़ने गया, कोचिंग गया। ठीक, उसके बाद कहां जाते हैं? मार्केट में गए कुछ घर का सामान लाने के लिए। फिर शाम हो गया, सोचे थोड़ा खेल भी लेते हैं, तो ग्राउंड चले गए। तो पहले आप एक पोजीशन ट्यूशन, दूसरा पोजीशन आप कहां गए? मार्केट गए, तीसरा कहां गए? ग्राउंड गए। और फिर से क्या हुआ? बैक टू घर आ गए। तो हर जगह पोजीशन वहां चेंज हो रहा था। तो टोटल डिस्टेंस जो कहलाया, जो आप घर से कहां गए? आप घर से गए पहले ट्यूशन, ट्यूशन से फिर आए आप मार्केट, मार्केट से फिर आप आए ग्राउंड में, ग्राउंड से। तो ये टोटल जो डिस्टेंस कहलाया, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, वो कहलाता है डिस्टेंस। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब आप अगर मान लेते हैं कि यहां से ट्यूशन आप जा रहे हो, तो ट्यूशन जाने के 3-4 रास्ते हो सकते हैं। तो उस सारे रास्ते में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है, उसी से हम जाते हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आपका घर है और ये आपका ट्यूशन सेंटर है। ये होम हो गया और ये आपका ट्यूशन सेंटर हो गया, कोचिंग हो गया। कोचिंग गया ट्यूशन करने के लिए, कोचिंग करने गया, या स्कूल आपका। तो मान लेते हैं एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता आपका ये है, ठीक, तीसरा रास्ता आपका ये हो सकता है, ठीक, चौथा रास्ता कुछ ये है, ठीक। तो डिस्टेंस तो किसी भी रास्ते से ए से भी हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, मेरी मर्जी है। लेकिन ये कहलाता है डिस्टेंस। बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में? होम, घर और कोचिंग के बीच में, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन shortest distance
between initial position and final position and final position along with direction. Along with डायरेक्शन के साथ, along with डायरेक्शन। तो शॉर्टेज क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस आपका क्या है? ये वाले पास है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, इसमें घर था और इसमें कोचिंग है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन इज कॉल्ड एज क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो हम समझ गए कि इसमें ये पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करता है, यानी पोजीशन पे डिपेंड करता है। और उस पोजीशन का क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हम देखते हैं कि आपने कहा कि हमें 5 किलोमीटर चलना है। 5 किलोमीटर चलना है तो आप कहीं भी 5 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन हम ये आपको बताएं कि 5 किलोमीटर आपको कोचिंग जाना है, तो कोचिंग जिस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की बात करता है, तो आप कहां से चले? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपका क्या है? हम आगे देखते हैं, अगला 1-2 और एग्जांपल देखते हैं जो किस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस अच्छी तरह से देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि आप ए से सी है, ये ए है, ये सी है, ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर है, और ये जो आपका है ये पॉइंट बी है कोई, ठीक, जो कि 4 किलोमीटर है, ठीक, 4 किलोमीटर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी। तो इसमें आपको निकालना क्या, डिस्टेंस क्या होता होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इस केस में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? AC प्लस CB। तो AC क्या है? 5 किलोमीटर प्लस CB क्या है? 4 किलोमीटर, तो टोटल 9 किलोमीटर, ठीक। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस केस के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन। आप स्टार्ट कहां से किए थे? ए से किए थे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आपका इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। शॉर्टेज डिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा? हम ये किस तरह से निकालेंगे? जानते हैं, आप थ्योरम लगा दोगे, ठीक। 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √9 इक्वल टू 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ए टू बी इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है। आपका डिस्टेंस कितना आया था? 9 किलोमीटर आया था, जब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आया? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? हम देख लेते हैं। ए बी, तो ये 5 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपका, डिस्प्लेसमेंट जो आपका है 3 किलोमीटर है, जबकि इस केस के लिए डिस्टेंस जो है आपका वो 9 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट बी, ठीक। एक चीज और देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक बेसिक और डिफरेंस देखते हैं कि और अंतर हम किस तरह समझेंगे ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक डिफरेंस और देखते हैं कि कोई आपको कहे कि हमें 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर जाना है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 किलोमीटर ड्रॉ कर दिए, ये इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक। तो 5 किलोमीटर ये जो हो गया, ये क्या है? डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। जबकि यही कहते हैं कि 5 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट,
वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या है, डायरेक्शन दे रहा है, किधर से, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, कितना 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, इसने डायरेक्शन की बात की है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का बात नहीं किया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और डिफरेंस हो गया कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की बात नहीं करता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो डिस्टेंस जिसमें क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डिस्टेंस यहां पे हम लिखते हैं, डिस्टेंस में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, टूड होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा 5 किलोमीटर, और क्या होगा, डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड हो सिर्फ वो आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। आगे आप पढ़ोगे 11th में जाके स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। हम आपको यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए बता देते हैं कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर कहलाता है। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक ये स्ट्रेट लाइन में हमने लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं उससे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, फिर से लेते हैं, एक बॉडी है, एक बॉडी आपका A टू C ट्रेवल करता है। ठीक, ये 5 किलोमीटर, और ये बॉडी फिर क्या होता है, C टू B पे आता है, बॉडी C टू B पे आता है, ये है 4 किलोमीटर, C टू B 4 किलोमीटर, और फिर ये कहां फाइनली पहुंच जाता है, अपने इनिशियल, और ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर। ठीक, ये 5 है, 4 है, तो 3 किलोमीटर होगा। तो क्या होता है कि कोई बॉडी है, या हमें पहले क्या जाता है, आप है A टू C जा रहे हैं जो कि 5 किलोमीटर है, C टू फिर रिटर्न हमने कहां पे आए, B पे हम आए, ये कितना है 4 किलोमीटर है, और फिर B से कहां पे आ गए, A पे आ गए। तो यहां पे हम देखते हैं डिस्टेंस क्या है, यहां पे डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको कहते हैं, जो पाथ पे एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कहां से कहां, A टू C जा रहा है, फिर कहां से कहां आ रहा है, फिर C टू B आ रहा है, फिर कहां पे आ रहा है, फिर कहां पे आ रहा है, B टू A आ रहा है, B टू A आ रहा है, A टू C 5 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 12 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया। जबकि इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपका क्या है, A है, और ये फिर A से C गया, C से B गया, और B से फिर कहां पे आया A। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पूरा, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, कोई बॉडी यहीं से चला और यहीं पे आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एलोंग विथ डायरेक्शन, मैंने ये आपको बताया डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेज डिस्टेंस A टू C, A से शुरू किया फिर यहीं पे हो, जहां पे आपने स्टार्ट किया आप वहीं पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
डायरेक्शन, यही बताता है कि डिस्टेंस जो था वो पाथ पे डिपेंड करता है, पोजीशन उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का किससे डायरेक्शन से डिपेंडेंट है, तो ए टू सी गया, सी टू बी आया, बी टू ए आ गया। और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, ये शॉर्टेज डिस्टेंस तो ए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। एक सर्कुलर पाथ पे सर्कल को लेकर हम देखते हैं कि उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सर्कुलर पाथ में क्या डिफरेंस है। ठीक, एक सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल है, इसका सेंटर ये रेडियस आर कहला है। ठीक, ये क्या करता है कि यहां पे कोई पॉइंट ए है, ठीक, तो यहां से ए से चलना शुरू किया और फिर से ये कहां पे आ गया, ए पे ही आ गया। ठीक, अच्छा एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक, इसको हम कहते हैं थीटा, मान लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री जो आपको लेना है, ये एंगल थीटा है। ठीक, और ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं आर्क। ठीक, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये आर्क है। तो एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एल माने आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। तो थीटा कितना है, अगर मानते हैं कि ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो आप जानते हो कि ये 90 डिग्री होता है, ये 180, अगर यहां से यहां तक आया पूरा 180 होता है, यहां से यहां आया 270 होता है, और ये पूरा अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है तो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 360 होता है। तो 180 को हम पाई कहते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, तो 360 कब होगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से 2 से इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक, इसको 2 पाई रेडियन इस तरह से भी हम लिखते हैं। तो देखते हैं 2 पाई और एल अपॉन में आर, सो एल इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर। यानी किसी भी सर्किल का लेंथ जो होता है, कोई भी सर्कल है उसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और हम पढ़ते हुए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, तो वो यहीं से आता है। तो फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लिख देता हूं आपको, रिवॉल्यूशन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एल इक्वल टू 2 पाई आर। तो एल मतलब क्या है, यहां पे डिस्टेंस जो है इसका, आपने डिस्टेंस जो है आपका, एक सेकेंड, ठीक, डिस्टेंस जो आपका है वो कितना हो गया आपका, डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। अगर यहां पे कोई बड़ी होता, आधे पोजीशन पे ही पूछता डिस्टेंस, तो क्या होता, तो आधे पे आधा 2 पाई आर अपॉन में क्या 2, सो ये क्या होता है पाई आर, पाई इंटू आर, ये मान लेते हैं बी है। ठीक, तो डिस्टेंस ए टू ए क्या कहलाया, 2 पाई आर, और यही ए टू बी कितना कहलाया, पाई आर। ठीक, जबकि इस केस के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखते हैं। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, क्योंकि ये क्या डिपेंड करता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं, सॉरी इसका शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक तो ये इसका रास्ता है ए टू बी पे आने के लिए, दूसरा कौन सा है, ये है। आप इस तरह से भी आ सकते हैं, आप इस तरह से भी आ सकते हैं, यहां पे देखते हैं। सॉरी, ये आपका रेडियस सेंटर था, ये आर है, ये भी आर है। एक तो आपका पाथ ये है और दूसरा शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है, ये हमें लग रहा है। तो आपने डिस्टेंस लिखा था कितना, ए टू बी के लिए डिस्टेंस, ए टू बी के लिए आपने क्या लिखा था, पाई आर। ठीक,
जबकि डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के लिए क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के लिए क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, ये r प्लस ये r 2r, यानी आप ये भी लिख सकते हो, देख सकें ओ ए प्लस या एओ, ए टू ओ आया, एओ प्लस ओ बी, एओ क्या है, आर है, प्लस आर इक्वल टू 2r, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी जो हो गया वो 2r हुआ, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो πr हुआ। इसकी वैल्यू अगर मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, ज्यादा बड़ा कौन सा वैल्यू होगा अगर आपको ये देखना है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 इंटू, अगर मान लो आप रेडियस 2 मीटर है, ठीक, यहां पे देखना ये 2 इंटू 2 होगा, ये देख रहे हो 3 टाइम्स 3.14 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है, यानी डिस्टेंस ज्यादा बड़ा किसका होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 मीटर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मीटर होगा, यानी डिस्टेंस क्या होता है किसके लिए ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये क्या कहलाता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ओनली, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो क्या होता, ठीक, कंप्लीट सर्कल क्या होगा, अगर ये कंप्लीट सर्कल था, कंप्लीट सर्कल के लिए अगर डिस्टेंस हम निकालें, कंप्लीट सर्कल के लिए ए टू ए डिस्टेंस जो होगा 2πr, ठीक, अभी हम बताएं 2πr होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है, पोजीशन अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, यानी एक सर्कल के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो डिस्टेंस तो 2πr होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो इससे ये डिफाइन होता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आपने पोजीशन, अगर एक जगह से दूसरे आप जगह गए हो, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस लास्ट में आता है, डिस्टेंस नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक। अगर उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव भी हो, निगेटिव में भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। हम अगली क्लास में देखेंगे कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने आज देखा कि मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, एक सेकंड के लास्ट में आपको बता होता है, ये भी हम देख ही लेते हैं, बस 1 मिनट का। एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर डिस्टेंस मीटर में ले लेते हैं और ये टाइम है, इसको आप सेकेंड में ले लो, ठीक। तो इक्वल डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन 0 मान लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज क्या, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और यही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या हम लिखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो यही क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और टाइम का, टाइम सेकेंड, और ये मीटर में ले लेते हैं, तो इसका जो होगा एक कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं वो है, ये है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ये है
कि यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, और नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देख लेते हैं। जो कोई एक बॉडी है जो 10 मिनट में 10 सेकंड में 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। इसका मतलब क्या हो कि एक सेकंड में 1 मीटर चल रही है, दूसरे तीसरे तो 10 मिनट में 10 सेकंड में 10 मिनट चल रही है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहलाएगा, जैसे कोई बॉडी क्या कर रहा है, ऊपर से हम फेंकते हैं किसी बॉडी को, नॉन यूनिफॉर्म में फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल बॉडी कोई बॉडी को हमने ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो क्या कर रहा है, उसका हर जगह पे क्योंकि जो नीचे आएगा ग्रेविटी से उसको अट्रैक्ट करेगी, तो उसका मोशन धीरे धीरे क्या होता है, फास्ट होने लगता है। तो फ्री फॉल बॉडी जो होता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज, कभी ज्यादा हो रहा है, पहले स्लो था फिर धीरे धीरे ज्यादा होने लगा, स्पीड बढ़ने लगा, ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा डिस्टेंस मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो अगले हम क्लास में देखते हैं।